हेलो दोस्तों, करंट टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 3 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए समझौता किया। आपने कई बार सुना होगा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड जीपीटी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अमेरिकी कंपनी ओपन एआई ने उसे लॉन्च किया था चैट जीपीटी के नाम से। फिर गूगल ने बार्ड लॉन्च किया। फिर रसिया ने गिग लॉन्च किया। और भारत में आकाश अंबानी ने कहा कि हम भी अब भारत में अपना एआई बेस्ड जीपीटी लॉन्च करेंगे और उसका नाम जो है भारत जीपीटी होगा। तो रिलायंस ने आईआईटी बॉम्बे से समझौता भी किया ताकि आईआईटी बॉम्बे की हेल्प ली जा सके। जीपीटी का भी फुल फॉर्म होता है, ये लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, तो आप इसे याद रखें कि जनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आकाश अंबानी ने ये भी कहा कि जियो टेलीविज़न के लिए हम खुद कॉरपोरेटिव सिस्टम भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह। तो नीना सिंह अभी हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसकी नई डायरेक्टर जनरल बन गई हैं नीना सिंह। इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं और ये अपना पद 31 जुलाई 2024 से संभालेंगी। ये 1989 की बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। राजस्थान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी यही हैं। इनका नाम नीना सिंह है। इसके अलावा 2 और पदों पर नियुक्ति हुई है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें से पहला है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनीस दयाल सिंह। और आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बोर्ड पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राहुल रसगोत्रा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खुलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। तो राजस्थान कोटा में स्नेक पार्क खुलने वाला है। कोटा जिसे एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं और ये राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है। ये स्नेक पार्क कोटा में स्थित बुंदेला रोड में स्थित हर्बल पार्क में खुलेगा। और इतना ही नहीं, जो सांप प्रेमी हैं उनको सांपों पर रिसर्च करने की भी अनुमति दी जाएगी। और इस स्नेक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और यहाँ सांपों की 33 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से 29 जो हैं भारतीय हैं और 4 अमेरिकी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या धाम स्टेशन। तो अभी हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन रखा गया है और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहाँ पर मंदिर संग्रहालय खोलेगी? तो अयोध्या में। तो अभी हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण नाम से सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलने वाली जहाज चलेगी और अयोध्या में डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित किया जा रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस। मतलब
जो वंदे भारत आई थी उसमें स्लीपर कोच नहीं होते थे, उसमें सीटिंग कोच होते हैं, लेकिन उसका ही एक स्लीपर संस्करण आया है जिसमें स्लीपर कोच भी होंगे। तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका, जो कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का ही एक रूप है। इस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है अयोध्या में ही किया गया है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये जो है मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, जबकि वंदे भारत की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये पुश पुल तकनीकी से चलता है। इसका रंग जो है भगवा केसरिया है। इसका निर्माण जो है अयोध्या में ही किया गया है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से चेन्नई चली। और वैसे तो हमारे वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और पहले कौन थे तो जॉन मथाई। ये पूछा जा सकता है तो आप इसे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, अभी हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोका कोला। तो कोका कोला अभी हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है। तो अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोका कोला रहा था, और 2023 से 2031 तक आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर जो है कोका कोला ही रहने वाला है। चूँकि आईसीसी की बात हो रही है तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई यूएई में है, और सीईओ है जॉफ अलाडिस, और चेयरमैन है गेग बारकेले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ये भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगी। इसमें पर्यटक जो हैं पनडुब्बी में बैठकर समुद्री तल से 100 मीटर नीचे गोता लगा सकेंगे, और द्वीप के चारों ओर समुद्र जीव का जो है अनुभव कर सकेंगे। वैसे तो इस पनडुब्बी की वजन जो है 35 टन है, और इसमें 30 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे और कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो पहला है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS अराहंत। और दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है और कब लॉन्च हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 दिसंबर 1967 को, और इसका नाम जो है INS कलावरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो या इसे आप लिख लें या फिर याद रखने की कोशिश करें। तो हमारा आठवां प्रश्न है, जनवरी 2024 में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। तो 17 जनवरी 2024 को असम के द्यूबू में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन होगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हिस्सा लेंगी। असम का कैपिटल क्या है? तो असम का कैपिटल जो है दिसपुर है। यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, और गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। यहाँ 7 नेशनल पार्क हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो पहला है देहिंग पटकार्ड नेशनल पार्क, और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंग नेशनल पार्क, चौथा है नामोरी नेशनल पार्क, पांचवा है मानस नेशनल पार्क, छठा है ड्यूबू नेशनल पार्क, और सातवां है ओरंग नेशनल पार्क। इसी से रिलेटेड पिछले साल कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आपको लगे हाथ रिवाइज करा देता हूँ। पहला है, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोर्ड असम में। और दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल
कहाँ है? तो भूपेन हजारिका में डोला सदिया पुल है और इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। कहाँ पर है? लोहित नदी पर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। तो हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना में नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिली। तो उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला जो था पुरानी सरकार का था। अभी अर्जेंटीना में नई सरकार बन गई है, यानी मेरी जेवियर मिली की। तो अब हम लोग ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। ब्रिक्स की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। इसमें शुरुआत में 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया और चौथा है चाइना। फिर 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी रसिया में और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। वैसे तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और नए प्रेसिडेंट है जेवियर मिली। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से सेशन जो है पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपिका पादुकोण। आप जानते होंगे कि शाहरुख खान जो है हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी समय से रह चुके हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या जी बने थे और अभी हाल ही में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हुंडई जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण का नाम भी सुनने को मिला था कि इसमें तो बिसलेरी की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण ही हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन एंड हो चुका है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका दिन